ठीक है, हाई स्कूल का पहला चैप्टर आज से स्टार्ट है। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं हम ध्यान देंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, इसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के निर्वात में चाल होता है आपका, निर्वात में चाल, निर्वात माने ध्यान देंगे वायु होता है, वायु, ठीक है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश की जल में चाल ध्यान देंगे, प्रकाश की जल में चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और प्रकाश की कांच में चाल देख लेते हैं हम, तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान है, प्रकाश में किसी भी प्रकार का भार नहीं होता है, इसलिए प्रकाश क्या है, पदार्थ नहीं है, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जान लेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहले जान लेते हैं, परावर्तन होता क्या है। यदि हम कोई गेंद को दीवार पे मारते हैं तो गेंद क्या होता है, उसी एंगल में वापस लौट आता है, उसी को हम परावर्तन कहते हैं, ठीक है, परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन है, यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण या फिर क्या है, समतल दर्पण हो गया, या फिर किसी चिकने पृष्ठ पे टकराती है तो पुनः उसी एंगल में वापस लौट जाती है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हम ये कह सकते हैं क्या, यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण या किसी समतल पृष्ठ पे टकराती है पुनः उसी एंगल में वापस लौट जाती है, ठीक है। बीच में एक अभिलंब का निर्माण होता है जो दो कोणों का निर्माण करता है, कोण आई और कोण आर, ठीक है। इसको हम आपतित कोण कहते हैं, सॉरी, इसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, किरण, जाने वाले किरण को, ये जा रहा है तो इसको हम क्या करें, परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण को क्या कहेंगे हम, परावर्तित किरण कहेंगे। ध्यान दें, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी कोण आई बराबर कोण आर सदैव दोनों ही एक दूसरे के सदैव बराबर होते हैं, सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम इसका नियम देख लेते हैं, नियम, तो इसमें नियम क्या होता है, हम सीधा सीधा दो नियम होंगे जान लेंगे। तो लिख सकते हैं आपतन किरण, सॉरी, आपतन कोण आई बराबर आपतन परावर्तन कोण आर, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हो गया। एक चीज और देख लेंगे, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, दूसरा का नियम में आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पे उपस्थित होते हैं। यहां पे लिख सकते हैं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे उपस्थित होते हैं, दूसरे का नियम हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे हम, दर्पण, तो दर्पण में देख लेंगे हम, ठीक है। तो दर्पण आपका 3 होता है,
3। दर्पण में क्या होगा आपका, समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा का आपका हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण। तीसरा का आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण हम देख लेते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण हम उसे कहते हैं जिसमें हम क्या चेहरा वार देखते हैं, जिसको गांव देहात में आईना बोला जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका प्रयोग आप देख लेंगे तो सैलून में, ठीक है, या क्या है जहाँ पे डांस क्लास सिखाया जाता है वहां पे, जहाँ लड़कियां डांस वांस करती हैं सब, वहां पे होता है इसका प्रयोग ज्यादा करके। और घरों में भी यूज होता है, ठीक है, बाल वाल झाड़ने में, मेकअप शेकअप करने में, ये हो गया। अब देख लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसके पहले एक होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण। इसके पहले एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण से पहले एक और होगा क्या, पारदर्शीय दर्पण। गोलीय दर्पण से पहले हो जाएगा आपका पारदर्शीय दर्पण। अब पारदर्शीय दर्पण होता क्या है, ठीक है, वो कांच जिस कांच में इस बगल से उस बगल दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं, पारदर्शीय दर्पण, दर्पण कहते हैं। यदि कांच लगा हो, इस बगल से उस बगल दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, हम पारदर्शीय दर्पण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। पारदर्शीय दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण जान लेते हैं क्या होता है। खोखले कांच का वो गोला जो क्या है इस बगल से उस बगल, ठीक है, क्या आएगा, मतलब पारदर्शीय हो, उसे क्या कहते हैं, हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण से ही आपका दो दर्पणों का निर्माण होता है। यदि हम इस गोलीय दर्पण को इस भाग से काट दें तो इसमें दो दर्पण का निर्माण होगा, ठीक है। अब इस दर्पण को आपको बताना है इसको कैसे निर्माण करना है। यदि हम उभरे हुए तल से यदि कलई कर दें, उभरा हुआ तल, यानी इसका हम थोड़ा यदि कलई कर दें, ठीक है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, आपका अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, ठीक। यदि इसको हम दबे हुए भाग से यदि कलई कर दें तो क्या कहलाएगा, आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। कलई किससे होता है, तो रेड ऑक्साइड से, रेड ऑक्साइड। कलई किससे होता है, रेड ऑक्साइड, ये हो गया। या फिर सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। रेड ऑक्साइड आप देख लेंगे, जो लोहा पे, जो लोहा सबसे पहले यदि लोहा आता है किन के, क्या होता है, दरवाजे और वजह, तो रेड ऑक्साइड से पॉलिश किया जाता है, उसी को हम रेड ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये पहले होता था, लेकिन अब ज्यादा करके क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड से कलई हो रहा है आपका, क्या है, दर्पण। आप देख लेंगे, नहीं समझ में आया क्या है, शीशा लीजिएगा, ठीक है, उसको फोड़िएगा, पीछे खुल दीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा क्या होता है। ये हो गया। अब ध्यान देंगे, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं होता क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक। तो हम उत्तल दर्पण देख लेंगे, वो जड़ दर्पण जिसका उभरा हुआ तल एजी ब्रोमाइड से कलई किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और वो दर्पण जिसका दबा हुआ तल एजी ब्रोमाइड से कलई किया गया उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब एक बात बताइए आप लोग, यदि हम आपसे कह दें ये कौन सा दर्पण है, इसको बोल दिया जाए कौन सा दर्पण है, तो क्या कहेंगे आप, नहीं बता पाएंगे। देखिए इसका कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि इसको कलई अभी नहीं किया गया, क्यों, सीधा सीधा दर्पण है, कोनो दर्पण है नहीं, सीधा सीधा दर्पण है, इसको कलई नहीं किया। यदि हम इसको बाहरी हिस्सा से कलई करते हैं एजी ब्रोमाइड से, ठीक है, तो क्या होगा आपका, यदि बाहरी हिस्सा से यदि इसको हम कलई करते हैं तो ध्यान रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा आपका, ठीक है। यदि इसी को हम दबा हुआ तल से कलई करें
तो कौन सा दर्पण कहलाता है ये आपका? उत्तल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा आपका? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। दर्पण का प्रयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग होता क्या है? ये रहा आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ध्यान देंगे, इसको बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव या फिर पोल कहते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बीचों बीच में जो रहता है पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग होता क्या है? यदि प्रकाश की किरणें इस पर टकराती हैं, बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे? हम पोल कहेंगे। यदि प्रकाश की किरणें इस पर टकराती हैं, ठीक है, तो एक बिंदु पे आके एकत्रित हो जाती हैं। यदि प्रकाश की किरणें इस पर टकराएंगी, एक बिंदु पे क्या होंगी? आपका एकत्रित हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका। और इसमें देखेंगे और प्रयोग देखें। हाँ, इसका प्रयोग होता क्या है? कहां पर है? इसका प्रयोग आप देखे होंगे, ठीक है, टार्च में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहां होता है? तो टार्च में। ठीक है, रात में टार्च डालने में क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब इसके लिए अब आगे बढ़े। और कौन सा दर्पण है ये? आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो है, बीचा बीच को क्या कहते हैं हम? बाजा बजाते हुए जाते हैं। तो रोड पे है ना कोचिंग सेंटर, पूरा नेशनल हाईवे पर ही है। मतलब नेशनल हाईवे का मतलब क्या है? बीचों में नहीं है, बीच सड़किया में, नेशनल हाईवे किनारे है। ठीक, बीचों बीच में आपका क्या होगा? आपका ध्रुव हो गया। अब इस रेखा को हम ध्रुव रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ध्रुव रेखा कहते हैं। थोड़ी दूर बाद और जाएंगे तो इसको हम फोकस बिंदु कहेंगे। उसके बाद से वक्रता। यदि हम इसको क्या करें? ऐसे गोला बनाएं, ठीक है, यदि ये रहा, यदि हम इसको ऐसे गोला बनाया जाए, ठीक है, तो जो बीचा बीच में रहता है उसी को क्या कहते हैं? हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जो बीचा बीच में रहे उसी को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी गई हो, ठीक है, और इस प्रकार का चल रहा है, तो अपने फोकस होकर निकल जाएगा और एक किरणें इसका अब वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। तो वस्तु देखेंगे तो ऐसे वस्तु रखा गया हो ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे जो वस्तु बनेगा, वस्तु का इमेज जो बनेगा उल्टा बनेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? बी और ए उल्टा बनेगा। यहां पर ए हो जाएगा, ए बी, यानी ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। ये बनेगा आपका वस्तु का इमेज। इसी प्रकार के इसमें कई सारे फिगर हैं, लगभग 7-8 फिगर देखेंगे। यदि वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी गई हो तब का फिगर था। वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी गई हो तब का ये वाला फिगर है। यदि वस्तु कैसे रहा है तो हम सीधा सीधे इसमें बोल सकते हैं, ठीक है, वस्तु जो बन रहा है, वस्तु का इमेज जो बन रहा है, ठीक है, वस्तु से छोटा बन रहा है और वस्तु से उल्टा बन रहा है। और क्या बन रहा है आपका? ठीक है, वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक नहीं, वास्तविक बन रहा है। यानी क्या? जो दिखे, हमको जो दिखता है उसी को हम क्या करें? वास्तविक कहें। काल्पनिक माने होगा जो हमका एक मतलब कल्पना कर ले, यहाँ पे जाकर बना होगा संभवतः, इसे क्या कहते हैं हम? ठीक है, अवास्तविक कहते हैं, ठीक, काल्पनिक कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है आपका? वास्तविक है, ठीक है, वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है आपका? उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक, हम ये कह सकते हैं, बोलेगा आपको, ठीक है, यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो इमेज कैसा बनेगा? ठीक है, यदि
अवतल दर्पण पर यदि वस्तु को, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं प्रतिबिंब जो बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ये हो सकता है। इसी प्रकार के, ठीक है, कई इमेज जो दिए गए हैं वो क्या है, आपको हम वीडियो में दे देंगे, फिगर दे देंगे उसका, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ सूत्र देख लेते हैं, आपका देख लेंगे। यहां से यहां तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को हम v कहते हैं, और यहां से पूरा यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, हम u कहते हैं, ठीक है। जो वस्तु रखी गई है उसको हम क्या कहेंगे, u कहेंगे, ठीक है। और जो प्रतिबिंब होता है उसको हम v कहते हैं। वस्तु को हम u कहते हैं, जो प्रतिबिंब होता है उसको हम v कहते हैं, ठीक है। और फोकस को, इसको फोकस कहते हैं, इसको फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को हम छोटका य से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, इसमें देखिए सवाल होता है, एक चीज और देख लेंगे, ठीक है। वस्तु को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम u से करते हैं, प्रतिबिंब को हम v से करते हैं, उसके बाद क्या है, फोकस दूरी को हम f से करते हैं, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं, सूत्र होता है आपका, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये आपका सूत्र हो गया। दर्पण का सूत्र हम फिर एक बार पढ़ लेंगे, तो आपका क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये आपका दर्पण का सूत्र हो गया। अब देखेंगे इस पे सवाल लगाने का तरीका, ठीक। तो दर्पण का सूत्र कोई आपसे पूछे तो एक बार और देख लेते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस पे सवाल कैसे लगते हैं, इस पे सवाल लगने से पहले कुछ ट्रिक देख लेते हैं, मतलब कुछ देख लेते हैं। लड़के प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस में ये लोग मिस्टेक कर देते हैं। इसमें देख लेंगे दर्पण एक बना हुआ है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखेंगे अवतल दर्पण है तो हम सब जानते हैं, यदि ऊपर की तरफ चलता है, यदि 1 2 3 4 तो किसमें होता है, सब प्लस में होता है। यदि नीचे की तरफ चले तो किसमें होगा, माइनस में होगा, ठीक। यदि क्या है, यदि इधर आपका अपने से यदि राइट साइड चले, अपने से राइट साइड, या फिर इस तरह खड़ा होकर आगे साइड पे चले तो क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं, प्लस में होता है, बचपन में सब पढ़ाया गया है, ध्यान दें, ठीक है। और क्या है, पीछे साइड चले तो किसमें होगा, आपका माइनस में होगा। एक बात बताइए, जितना कुछ रखाया था, जितना कुछ था, ठीक है, इस दर्पण में, अवतल दर्पण में जितना कुछ था, देख लेते हैं, जितना कुछ है मिला लीजिए, जितना कुछ है, अब क्या है, वस्तु रखा गया हो, ठीक है, वस्तु किसमें रखा गया है, माइनस की ओर, प्रतिबिंब किसमें बनी है, माइनस की ओर, फोकस दूरी किधर है, माइनस की ओर, यानी जो भी सवाल होंगे सब आपके क्या होंगे, माइनस की ओर होंगे। जो भी सवाल होंगे इस दर्पण में क्या होगा, आपका माइनस की तरफ होगा, यानी अवतल दर्पण में जो भी सवाल दिए होंगे, ठीक है, किसमें दिए होंगे, आपका माइनस की ओर, माइनस में दिए होंगे। जो भी सवाल दिए होंगे माइनस में दिए होंगे, ठीक। आपको ये नहीं कहेगा कि माइनस में है, लेकिन आप क्या है, माइनस में दिए होंगे, ठीक। चलिए इस पे एक सवाल देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक चीज और देख लेंगे। इसके पहले जान लेते हैं हम वक्रता त्रिज्या होता क्या है। तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है f बराबर r/2, ठीक है। जान लेंगे पूरा। यदि कोई गोला है,
तो वक्रता मतलब त्रिज्या आपका ये हो गया वक्रता त्रिज्या पूरा पूरा। इसका सूत्र ये होता है क्या, F बराबर R/2। ठीक है, ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। इस पे हम थोड़ा एक सवाल देख लेते हैं। देखिए इसको जिसमें रखेंगे सब किसमें रखेंगे, सवाल में माइनस है, ये सूत्र नहीं माइनस रहेगा, जो सवाल आएगा वो माइनस में रहेगा। जैसे कि कोई सवाल है आपका, वस्तु की दूरी यदि कोई दर्पण के सामने वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो वस्तु को किससे लिखते हैं हम, V से, 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तथा फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, यानी V ज्ञात करना है आपका। हम सब मालूम है बनता किसमें है, ठीक है, बाएं की साइड, बाएं की तरफ बन किधर रहा है, बाएं की तरफ, यानी क्या है सब चीज ये जो भी है किसमें होगा, माइनस में होगा, इसका आंसर भी माइनस होगा। सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, 1/V। चलिए सूत्र में रख लेंगे हम, ठीक है। F का जवाब क्या रखेंगे हम, -10 बराबर U का जवाब क्या रखा दिया हुआ है 20, तो -20, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देंगे इसको हम इधर बुला लेंगे, बराबर की इधर यदि बुलाएंगे तो किसमें हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब ध्यान सामने सामने यदि हम गुणा कर लें, यदि सामने सामने गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 200, ठीक है। चलिए माइनस में 200 लिख लेते हैं, ये हो गया आपका। अब देखेंगे इसका तिर्यक गुणा इसमें कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 20, और पुनः प्लस लगाया तो प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना होगा आपका -10। यदि कोष्टक खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका -200। ये हो गया आपका आंसर, सॉरी आंसर नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब माइनस करेंगे क्या होगा, माइनस के जब घटाएंगे क्या होगा आपका 10/200 -200, ये हो गया। अब देखेंगे 0 से 0 खत्म, 1/-20, ठीक है, और 1/V। अब इसको हम देखेंगे, इसको हम यूं पलट देंगे, यूं तो क्या होगा V होगा, और इसको हम यूं पलटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -20। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम देख लेते हैं, यदि इस तरह का सवाल दिया हो तो इसको लगाएंगे कैसे, ठीक है। हम देखिए इसके पहले पढ़े F बराबर होता क्या है, R/2, ठीक है, तो यहाँ पे रख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 12/2, इसको ऐसे काट लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6। हम सब जानते हैं क्या कौन सा दर्पण है आपका, ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आप अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, तो ये माइनस में होगा। बाकी जितने भी रखेंगे किस में रखेंगे हम, माइनस में रखेंगे, इसको भी किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये आपका सूत्र हो गया। F के जवाब हम क्या रख लें, 6 रख लें, तो -6 बराबर V के जवाब क्या दिया है आपका, U के जवाब क्या दिया है आपका 10 दिया है, -10 प्लस V का मान दिया है नहीं दिया है, यहाँ क्या रख लें हम, V रख लें, V रख लें। ध्यान देंगे यदि इसको हम इधर बुलाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये आपका हो गया। और एक चीज और देखेंगे, सामने सामने यदि गुणा करें तो कितना आ जाएगा आपका 60 हो जाएगा, माइनस के तिर्यक गुणा कर दें कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर इसका यदि हम तिर्यक गुणा करें तो बीच में प्लस दिया है तो प्लस हो गया, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे क्या होगा, -6, ये हो गया। अब देखेंगे यदि हम कोष्टक खोले तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, माइनस U हो गया, सॉरी V हो गया, ठीक है। और आगे देखेंगे यदि हम घटा दे तो कितना हो जाएगा आपका 4/-60 1/V। अब देख लेते हैं, ये हो गया। अब क्या किया जाए, यदि देखिए कटेगा क्या, ये 2 के टेबल से 2 और ये 30, पुनः ये कटेगा एक बार में और ये
15 बार में, यानी आपका होगा क्या 1/-15 बराबर 1/v जो हो गया। अब देखेंगे इसको हम यूं पलट दें, इसको यूं पलट दें तो क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, और इसको यूं पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -15, यानी -15 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा, -15 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा।